हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हमने आपके क्वार्टरली एग्जाम्स फिर हाफ ईयरली एग्जाम दोनों में हेल्प किया, तो फिर फाइनली जो है हम आपके फाइनल एग्जाम में भी हेल्प करने के लिए आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए प्रैक्टिस के लिए हम जो है ले आए हैं सैम्पल पेपर, जिससे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश के हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं इसमें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते चलेंगे भाई, जिसकी आपको क्या आएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल प्लैनेट रिफर्स टू, तो यहाँ इसकी आंसर क्या हो जाएगी, अर्थ हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला जाए, मिटन्स आर, तो मिटन्स आर पे आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। उसी तरीके से चेस क्या है, अगर चेस की बात करें तो पीसफुल गेम है या फाइट बिटवीन टू प्लेयर्स है या वार है कि नॉन ऑफ दिस है, आपको टिक आउट करना है। और सिमिलरली आपकी फोर्थ क्वेश्चंस की बात करें तो क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चंस में, इन दी पोयम द मेडल हैड लिव्ड इन, वो कहाँ पर रहते थे, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, क्या पेटुस्की में, उसको आपको टेक आउट करना है। फिर फिफ्थ वन की अगर बात करें तो द गेस्चर रिफर्ड इन द पोयम, इस गेस्चर का मीनिंग क्या होगा, उसको चारों में से एक आंसर आपको टेक आउट करना रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपके एमसीक्यूज जो है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और मैं बता दूं ये कंप्लीटली आपके इस पेपर में ब्लूप्रिंट 100% फॉलो हुआ है, साथ ही साथ आपका ये प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलो फिर हम आगे देखते हैं भाई आपको क्या पूछा जाएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर है फिल इन द ब्लैंक्स पूछे ही जाएंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स में जो जो टॉपिक, जैसे कि सेंटेंस बदल सकते हैं अंदर का, लेकिन ये एन द इज एम आर हैव हैज सिंस फॉर इतने का ही लगभग क्लास 9th में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसका अच्छे से प्रिपेयर करते चलेंगे। ठीक है, तो बात है इसके आंसर्स की, तो यहाँ पर एन एम एल ए हो जाए, क्योंकि एम ए की जब भी स्वर की आवाज आती है तब वहां पर एन लगता है, तो एन लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देयर आर लिटिल ब्लैंक इन द नेस्ट, तो देयर वर लिटिल, तो यहाँ पर वन वन और वंस की यूज करना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आपको दे वाचिंग अ मूवी, तो यहाँ पर इज एम आर को यूज करना पड़ेगा, तो दे के साथ क्या लगता है उसके हिसाब से यहाँ पर फिल आउट करना है। फिर हैव ए हैज, तो उसी तरीके से द यूनाइटेड स्टेट है तो उसके अकॉर्डिंग हैव ए हैज को आप लोग लगाओगे। फिर यहाँ टाइम दिया तो उस टाइम के अकॉर्डिंग सिंस से आप फॉर को आपको लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से इसको प्रिपेयर कर लेना है। फिर हम चलते हैं मैथ्स द कॉलम पर। आपको मैं बता दूं कंप्लीटली आपको मैथ्स द कॉलम पूछे जाएंगे अगर आपके टीचर्स जो है बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करते, क्वेश्चंस की लेवल को फॉलो करते, तो डेफिनेटली इसी तरीका के ही क्वेश्चंस आपको देंगे। अगर ब्लूप्रिंट को 100% फॉलो करते हैं तो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैथ्स द कॉलम आपको बहुत अच्छे से करना है कि ये किस में जाए करके। और ये बता दूं ये क्लास 10th में भी आपका लगभग आउट ऑफ बुक होती है और 9th में भी आपका आउट ऑफ बुक ही रहना है। सिंपल सा है, आपको ज्वाइन करके देखना है, इसमें देखिए किसको क्या बोला जाता है, पढ़ोगे तो आराम से चीज़ों को समझते जाओगे। ठीक है, फिर आपका भाई पैसेज आएगा, तो पैसेज में देखो बोल दिया गया कि क्वेश्चंस 2 to 6 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज दे रखे हिमालय वाला, तो इस पैसेज को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर यहाँ पर नीचे जो भी क्वेश्चन दिए, जैसे कि वेयर आर हिमालय लोकेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड हिमालय, ये हिमालय का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट पीक क्या है, ये सब कुछ पढ़ोगे ऊपर तो इसके आंसर्स आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, बहुत आसान है ये। ठीक है, फिर आपको भाई बुक से क्वेश्चंस आंसर पूछे जाएंगे, तो बुक का भी प्रिपेयर करना है। किस टाइप का जो जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिखाया गया उन क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर तो करना ही है। ठीक है, तो ये देखो 7, 8, 19 ये 4 क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, फिर आपका क्या पूछे जाएंगे भाई, जो कि देम श्योर है एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, तो आप एप्लीकेशन टीसी और सीसी का एक एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लो इस क्लास में। ठीक है, टीसी और सीसी का। उसी तरीके से आपको लेटर भी बोला जा सकता है, तो लेटर में इस तरीके से यूर फ्रेंड अटेंड यूर बर्थडे पार्टी, तो आपको अपने फ्रेंड को बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन देना है, तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो क्लियर है, तो ये और में दिया जाएगा, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस साल की क्लास 9th के लिए, या आपके स्कूल में जो भी रिकमेंड किए होंगे, क्योंकि ये चीज ऐसे ऐसे चीज़ों को बता दिए रहते हैं कि भैया आप लोग बच्चे ये लोग आप लोग इस बार ये पढ़ के आना है आप लोगों को करके, तो आपके अगर स्कूल टीचर में ये जो भी रिकमेंड किए होंगे वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर कुछ भी नहीं किए तो टीसी सीसी इस बार कर लो। ठीक है, क्योंकि जनरली 9th में टीसी सीसी ही मैक्सिमम स्कूलों में दिया जाता है। क्लियर, फिर आपको बता दूं पैटर्न में आपका क्या है भाई, आपका नोटिस है, तो नोटिस लिखने आना चाहिए। अगर नहीं आती नोटिस लिखने ना, तो मैं आपको बताऊं एक जादू वाली ट्रिक कि आपको कैसे में सीख जाओगे कि वही चीज़ आपका 10th में भी काम है। अब जाओ यूट्यूब में जाने के बाद सिंपल से सर्च करना है नोटिस बाय एकलव्य आरपीएस, आपको फॉर्मेट मिलेगा, उसमें सिर्फ एक
प्यारा सा एकदम छोटू सा आपको नोटिस याद कर लेना है, वहां से उसी में ही नाम चेंज करना है। कोई सा भी नोटिस है क्लास 10th का, 11th का, 12th का, आपको उस फॉर्मेट से बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार कर लो भाई। ये आपको नहीं वो वाला ऊपर वाला नहीं चाहिए था, हमें लॉस्ट एंड फाउंड वाला चाहिए था। लॉस्ट एंड फाउंड का भी आपको मिल जाएगा। सिंपल सा वो वर्ड बस क्या गुमा है, जैसे कि यहाँ पर देखो इसमें बैग गुमा है, की गुम सकता है, पेन गुम सकता है, पेंसिल गुम सकता है, पेंसिल बॉक्स गुम सकता है, कुछ भी गुम सकता है। तो वो वर्ड्स वहां पर चेंज करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट दोनों की है, आप जा करके देख सकते हो। अंडरस्टैंड। फिर हम आगे बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो आपको बता दूं पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर स्वच्छ भारत पर पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए यहाँ पर कुछ हेडिंग दे रखा है। इन हेडिंग के बेसिस पर ही आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, जिससे आपका 4 मार्क्स जो है कंफर्म हो पाए। ठीक है, तो भाई पैराग्राफ तो आएगा ही आएगा, है ना, इसको भूलना नहीं है। और लिखते कैसे हैं, तो इस हेडिंगों को मिलाकर ही लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं कि सिंपल से इसी को लिख दो, अपने वर्ड्स को भी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा, उसमें बीच में ये सब वर्ड्स जो आना चाहिए, ये बोला जाता है। क्लियर है, तो चीज़ों को समझना है। या आपको बिना हेडिंग कैसे सेव वाटर पर क्या बनाने के लिए बोल गया, एक पोस्टर बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग ब्लूप्रिंट अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि पोस्टर पूछे जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो पोस्टर सेव वाटर का, आप कुछ से भी ऐसे बनाओगे पोस्टर तो वाटर सेव वगैरह लिख दो, उसमें कुछ कुछ नल बना दो, उस पर पानी वगैरह है, वो सब चीज़ दिखा सकते हो। ठीक है, या आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, फिर उसी तरीके से एक हमारा क्या दिया हुआ एक्सट्रैक्टर दिया गया है, तो इस एक्सट्रैक्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके हिसाब से नीचे जो क्वेश्चंस है उसकी आंसर्स आपको देना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से तो पूरे को पढ़ करके इस टाइप से अब यही आएगा, ऐसा तो नहीं होगा, कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं आपके क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि जिले लेवल से आ सकता है क्वेश्चंस, अदर क्योंकि बोर्ड से तो आएगी नहीं क्वेश्चंस, या तो जिला लेवल से आएगा या तो आपके स्कूल से आएगा। स्कूल से आएगा तो आपको वही करना है जो क्या करना है, क्या होती है आपके, बोल सकते हैं स्कूल टीचर जो जो पढ़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें से नहीं पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें आपको कभी नहीं देंगे अगर स्कूल लेवल से आता है, क्योंकि टीचर आपके बारे में जानते हैं कि आप उनके बच्चे कितना पढ़े हैं, कितना कर सकते हैं, तो जितना बना सकते हैं उतना ही लेवल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, बट यहाँ आप लोग ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन सीधा जिले लेवल से आता है तो आपको कंप्लीटली इस पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेगा, वो इतना ही लेवल का देंगे। फिर आपका डुएज डायरेक्टेड आएगा। डुएज डायरेक्टेड में क्या बोला जाएगा, जैसे वाइस तो पढ़ना ही है भाई बच्चों, ध्यान रखो वाइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर चेंज द पेसी वाइस आपको बोला जाएगा। ठीक है, तो वाइस की क्वेश्चंस, फिर यहाँ पर नेगेटिव की क्वेश्चंस दे तो नेगेटिव कर लेंगे। फिर एक बॉक्स से टेंस में एक टेंस से दूसरे टेंस में बोला जाएगा क्वेश्चंस, तो वो करना है, क्वेश्चन टैग, है ना। फिर इस तरीके से हर किसी ग्रामर को अगर आपको सीखना है, सपोज दैट यू नीड टू लर्न क्वेश्चन टैग, देन आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल से यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब में लिखना है क्वेश्चन टैग बाय एकलव्य आरपीएस, तो आपको वीडियोस मिल जाएगी। बहुत आसान से प्यारा से 2 से 3 मिनट में आप पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। ठीक, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। क्लियर। फिर आपका क्या आएगा भाई, ऐसे और वही रिकमेंड करूंगा जो इस साल भी काम आए और अगले साल भी काम आए। तो ये दोनों में से, अब चारों को नहीं बोलूंगा, ऊपर की वंडर ऑफ साइंस एंड माई हॉबी, दोनों में से कोई एक करके रखो ताकि आपका इस साल एक ऐसे प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो आप अभी से इसको अच्छे से कर लो। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, पैसेज। तो पैसेज को पूरे ध्यान से, एक पैसेज 2 पैसेजेस आएगा ही आएगा, तो पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाएगा, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना पड़ेगा 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चीज़ों को बहुत समझ के करना है। ये आपका सीन पैसेजेस रहेगा जो कि कंप्लीटली आपका बुक का ही रहेगा। ठीक, तो आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कौन से सब्जेक्ट की आपको इसी तरीके से सैम्पल पेपर चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।